In this change, water changes from liquid to gaseous state. When water vapor is allowed to condense, gaseous vapor changes to liquid water. पानी जो है वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में बदल जाता है, और जब पानी का भाप बन जाता है तो गैस जो है उसका फिर लिक्विड वाटर में बदल जाता है. नो न्यू मैटर इज फॉर्म इन दिस चेंज, सो दिस इज ए फिजिकल चेंज. फॉर दिस एक्टिविटी यू नीड एन आयरन नेल, फोर्सेप्स एंड गैस बर्नर. यहाँ पर भी लोहे का चिमटा और गैस बर्नर, आयरन नेल लेना है, फोर्सेप्स का चिमटा और गैस बर्नर लेना है. होल्डिंग विद द फोर्सेप्स कीप द आयरन नेल ओवर गैस बर्नर फ्लेम. चिमटा के साथ आयरन नेल को गैस के आंच पर रखना है. आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल बिकम्स रेड एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग. लोहे का जो नेल होगा वो लाल हो जाएगा और चमकने लगेगा. टेक द आयरन नेल ऑफ द बर्नर, तब उसे बर्नर से उतार लेना चाहिए. वंस द आयरन नेल कूल्स डाउन, और फिर इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दें, फिर ये अपना ओरिजिनल कलर में आ जाएगा. व्हेन आयरन नेल इज हीटेड स्ट्रांगली इट बिकम्स रेड हॉट. वंस द रेड हॉट आयरन नेल इज कूल डाउन इट gets back its original color. Change of color is a change in physical property. No new substance is formed in this change, सो दिस इज ए फिजिकल चेंज. आयरन नेल जो है वो ज़्यादा गर्म होने पर लाल हो जाता है, और इसे जब ठंडा कर दिया जाता है तो वापस ओरिजिनल कलर में आ जाता है. इस तरह से कोई चेंज होकर नया पदार्थ नहीं बनता है, इससे केवल फिजिकल चेंज कहते हैं. In these activities, you have seen that no new matter was formed, only the physical properties of a substance changed. During these activities, you could get back the original substance after removing the agent of change. In most of these activities, this means that during a physical change, no new substance is formed and only the physical properties change. Moreover, most of the physical change can be reversed. इस तरह से कोई नई चीज़ नहीं बनी, लेकिन किसी भी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया कि किस तरह से फिजिकल चेंज होता है और फिर वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है. केमिकल चेंज. व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक ऑमलेट? Can you get back eggs from an omelette? You cannot. Once you cook something, you cannot get back the original ingredients because a new matter is formed after cooking. जब आमलेट बनाते हो तो क्या होता है, तुम आमलेट से अंडा बना सकते हो? नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि एक बार जब वो बन जाता है तो फिर वो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक नई चीज़ में बदल गई. When a new matter is formed after change, the change is called chemical change. केमिकल चेंज इज also called chemical reaction. जब कोई नई वस्तु चेंज हो जाती है तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन भी कहलाता है. ए सीड germinates to create a new plant, but the plant cannot be changed back to seed. सो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज ए केमिकल चेंज. एक बीज जो है उससे एक नए पौधा उपजाया जा सकता है, लेकिन पौधा से उसको वापस बीज में नहीं बदला जा सकता है. तो जर्मिनेशन, बीज का अंकुरन जो है वो केमिकल चेंज है. ए बेबी ग्रोज टू बिकम ए चाइल्ड एंड द चाइल्ड ग्रोज टू बिकम एडल्ट बट एन एडल्ट कैन नॉट ग्रो टू बिकम ए चाइल्ड. ग्रोथ इन लिविंग बींग्स इज ए केमिकल चेंज. एक बच्चा जो है वो बच्चा बना रह सकता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो बच्चा फिर से नहीं हो सकता है. तो सजीव वस्तुओं में ये जो ग्रोथ होता है वो केमिकल चेंज कहलाता है. व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड गेट्स स्पॉइल्ड? द फूड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग. यू मे फॉल sick on eating spoiled food. The spoiled food cannot be changed back to fresh food. जब भोजन सड़ जाता है तो क्या होता है, भोजन वो खाने के लिए लायक नहीं रह जाता है, उससे खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं. तो खराब भोजन को फ्रेश फूड में नहीं बदला जा सकता है.
Many chains around us cannot be reversed. Some of the chemical chains cannot be reversed, but some can be reversed. But it is important to remember that a chemical change cannot be reversed by physical means. When you change ice into water, you apply physical means. A chemical change can only be reversed by chemical means. अनेक ऐसे हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केमिकल चेंज जो है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को बदला जा सकता है। जैसे केमिकल चेंज जो है वो फिजिकल मीन्स में रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता है। फिजिकल चेंज में कोई भी वस्तु चेंज नहीं होती है। कोई भी चीज़ पूरा है उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए, लेकिन वो कोई चीज़ बना नहीं। लेकिन केमिकल चेंज में कोई चीज़ वो परिवर्तित हो जाता है। फिजिकल जो भी चीज़ें हैं वो केमिकल चेंज में परिवर्तित हो जाती है। व्हेन यू चेंज इस आइस इनटू वाटर, जब बर्फ़ पानी में बदलता है तो फिजिकल चेंजिंग हुआ। लेकिन जब उससे एक केमिकल चेंज कैन ओनली रिवर्स बाय केमिकल मीन्स। एक केमिकल चेंज को केवल केमिकल साधनों में बदला जा सकता है, लेकिन फिजिकल मीन्स में नहीं बदला जा सकता है। लेट अस डू following activities to understand chemical change. For this activity you need a magnesium ribbon, tongs and gas burner. यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और गैस बर्नर चिमटा को लिया गया है। टेक मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विथ ए सैंड पेपर. Hold the magnesium ribbon with a pair of tongs and burn it over the flame. The magnesium ribbon starts burning with white dazzling light. Once the magnesium ribbon burns, it leaves a powdery substance. This substance is magnesium oxide, and that is different from magnesium. This is a chemical change because a new substance is formed in this change. मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और उसे पॉलिश करने वाले बालू वाले पेपर से साफ किया गया। फिर मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे की मदद से उसे गैस पर रखा गया और जब वो जलने लगा तो उससे वाइट चमकता हुआ प्रकाश निकला। जब मैग्नीशियम रिबन जल गया तो एक पाउडरी सब्सटेंस में वो चेंज हो गया, पाउडर बन गया। तो इस तरह के पदार्थ को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो मैग्नीशियम से अलग होता है। और इस तरह के केमिकल चेंज किसी पदार्थ का केमिकल चेंज हो गया हो कि मैग्नीशियम रिबन जो था वो पाउडर में बदल गया, तो केमिकल चेंज हो गया। When magnesium ribbon is burned, magnesium reacts with oxygen to keep magnesium oxide. This can be shown by flowing equation. जब मैग्नीशियम रिबन जला तो मैग्नीशियम उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन O2 और दोनों मिलकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। This is not a balanced equation. You will learn writing a balanced equation in higher class. एक balanced equation नहीं है, इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ने को लिखने को मिलेगा। Collect the powdery substance in a china dish and mix water to it. When water is mixed with magnesium oxide, we get a new substance, magnesium hydroxide. So this is also a chemical change. This reaction can be shown by flowing equation. Powdery substance को china dish में collect करना चाहिए और उसमें पानी मिलाना चाहिए। जब पानी मिलाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसे केमिकल चेंज कहते हैं। इस इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर मिलकर MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। टेस्ट द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. You will notice that there is no change in blue litmus paper, but the red litmus paper turns blue when it is dipped in magnesium hydroxide solution. This shows that magnesium hydroxide in a base.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना चाहिए। तो इससे ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा जब उसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ डीप किया जाएगा। तो इस तरह से वो मैग्नीशियम, उसका बेस जो होगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। वार्निंग इसमें दिया गया है कि इफ़ पॉसिबल वियर डार्क स्पेक्टकल्स वाइल बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन बिकॉज वाइट डेजलिंग लाइट इज टू ब्राइट फॉर कंफर्ट। यदि संभव है तो डार्क चश्मा पहन लेना चाहिए जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, क्योंकि उससे जो उजला प्रकाश जो निकलता है वो बहुत ही चमकीला होता है। यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है केमिकल चेंज के बारे में कि यू नीड कॉपर सल्फेट, आयरन नेल एंड टेस्ट ट्यूब और ए बीकर आइडली। दिस एक्टिविटी शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। कॉपर सल्फेट इज also कॉल्ड ब्लू वेट्राइल, इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड नीला थोथा। इसको ब्लू वेट्राइल, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। Fill copper sulfate solution in a beaker. It is of blue color and hence it is called blue vitriol. कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को एक बीकर में भरना है और तब उसका कलर जो है ब्लू होता है और इसी कारण इसे ब्लू विट्राइल कहते हैं। डीप एंड आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डीप करना चाहिए। आयरन नेल मतलब लोहे का कील, लोहे के कील को डीप करना चाहिए। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर लुक फॉर ए चेंज इन कलर। आधा घंटा के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। यू विल नोटिस दैट द ब्लू कलर इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ग्रीन कलर। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ए ब्राउन लेयर डेवलप्स एंड ऑन आयरन नेल। द ब्राउन लेयर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल। The solution changed to green color because copper sulfate changed into iron sulfate. ब्लू कलर जो है वो लाइट ग्रीन कलर में रिप्लेस हो जाता है। जब हम आयरन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो आधा घंटा के बाद ब्लू कलर जो है वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और ब्राउन लेयर जो है वो आयरन नील के साथ पर डेवलप करता है। ब्राउन लेयर का ब्राउन लेयर जो है वो आयरन नेल पे ग्रीन कलर में हो जाता है। तो उसका ब्राउन लेयर जो है वो आयरन नेल पे कॉपर के ब्राउन लेयर बनता है क्योंकि आयरन नेल पर कॉपर का रंग चढ़ जाता है। द सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन कलर बिकॉज कॉपर सल्फेट चेंज इनटू आयरन सल्फेट। और ग्रीन कलर के सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो इसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि इस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है। Two new substances are formed during this change. This is a chemical change because new matter is formed in this change. दो ऐसे नए पदार्थ हैं जो इस चेंज के दौरान बने। कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन सल्फेट में बदल गया और ब्राउन लेयर जो है वो ग्रीन लेयर में चेंज हो गया। तो इसे केमिकल चेंज कहते हैं क्योंकि इस चेंज में नई वस्तु बनी। When copper sulfate reacts with iron, then iron sulfate is formed and copper becomes free. This reaction can be shown by flowing equation. जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और तब कॉपर फ्री हो जाता है। इस रिएक्शन को इस इक्वेशन के माध्यम से समझा जा सकता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन दोनों मिलकर बन गया FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu कॉपर।
फिर यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है कि यूनिट विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, एक फिल ए टम्बलर विथ विनेगर एंड पुट ए स्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा इन इट, यू विल नोटिस दैट बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द टम्बलर। एक विनेगर से भरे पीपे में एक चम्मच भरकर बेकिंग सोडा डालना है तो उसमें बबल निकलेगा जो पीपा के बाहर एक या ग्लास के बाहर बबल निकलने लगेगा। और वो बबल जो है वो बबल तब बनता है जब विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है। व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद विनेगर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। दिस रिएक्शन कैन बी शोन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। जब बेकिंग सोडा विनेगर के साथ रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस रिएक्शन को इस इक्वेशन के माध्यम से समझाया जाता है। विनेगर को एसिटिक एसिड कहते हैं प्लस बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अदर सब्सटेंसेस बनता है। हाउ टू नो इफ द evolved gas in this reaction is carbon dioxide? For this you need to collect the evolved gas, make some change in the setup for this activity. Take two test tubes, a cork with a hole, a glass tube that is bent at two places as shown in this figure. Take two test tubes, fill vinegar in one test tube and add baking soda to vinegar. कुछ दो टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर विनेगर इन वन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड बेकिंग सोडा टू विनेगर। उसमें एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर भरना है और बेकिंग सोडा विनेगर के साथ ऐड करना है। क्विकली क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ ए कॉर्क। और जल्द से टेस्ट ट्यूब का माउथ जो है वो बंद कर देना है, एक कॉर्क से बंद कर देना है। इंसर्ट द ग्लास ट्यूब इन कॉर्क और उस ग्लास ट्यूब को कॉर्क में इंसर्ट कर देना है। कीप अनदर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब इमर्स्ड इन अनदर टेस्ट ट्यूब दैट इज फिल्ड विथ लाइम वाटर। तो ग्लास के दूसरे साइड एक दूसरे ट्यूब में नींबू का पानी भर देना है। You will notice that bubbles start to appear in the test tube which is filled with vinegar and baking soda. तो नोटिस करने पर पता चलेगा कि बबल जो है वो टेस्ट ट्यूब में बबल दिखने लगा जिसमें विनेगर और बेकिंग सोडा को भरा गया। दिस इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस, इससे गैस बनता है। You will also notice that the lime water starts to turn milky in color. और नींबू का पानी जो है वो कलर में मिल्की होने लगता है। दिस शोज दैट द गैस कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। This test is often used in laboratory to confirm the formation of carbon dioxide gas when carbon dioxide reacts with lime water, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। इस तरह का टेस्ट लगभग लेबोरेटरी में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने को कंफर्म करने के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड नींबू के पानी के साथ रिएक्ट करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यह मिल्की कलर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दिखता है। You have seen a new substance is formed when baking soda is added to vinegar, so this is a chemical change. एक नया पदार्थ बनता है जब बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ ऐड करते हैं तो इस तरह का केमिकल चेंज कहलाता है। When carbon dioxide was passed into lime water, another chemical change happened. जब कार्बन डाइऑक्साइड नींबू के पानी में पास करता है तो दूसरा केमिकल चेंज होता है, लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस रिएक्शन कैन बी शोन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। जब कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इस तरह का इक्वेशन के माध्यम से इसे बताया गया है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर। CO2 प्लस CaOH2 मिलकर बना CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट।
In these activities, one or more new substances were formed after the change. So these are examples of chemical change. In one of the activities, there was a change of color. There was formation of bubbles. In another activity, the bubbles associated a hissing sound. Dazzling white light appeared when magnesium ribbon was burnt. You may recall that after neutralization reaction, the test tube becomes warm, showing a change in temperature. These examples show that a chemical change can show some visible change in the matter. Any of the following change can happen during a chemical change. एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ इस तरह के केमिकल चेंज के बाद बनते हैं, जिसका कुछ उदाहरण एक्टिविटी के माध्यम से दिया गया है। बबल्स बबल्स के बनने के बारे में कि जो मिल्की वाइट हो जाता है जब विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट किया जाता है, और वो बबल्स हिसिंग साउंड पैदा करता है। और वाइट लाइट चमकता हुआ प्रकाश जो है वो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो दिखता है। और इस तरह से रिएक्शन होता है टेस्ट ट्यूब में। रिएक्शन होने के बाद गर्म हो जाता है और वो टेम्परेचर के रूप में बदलाव के रूप में दिखता है। इस तरह से केमिकल चेंज के बारे में बताया गया है कि कैसे किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज दिखाई देता है। जब केमिकल चेंज होता है तो टेम्परेचर में भी बदलाव होता है। चेंज इन टेम्परेचर, appearance of light or any other radiation, production of sound like a hissing sound, change in smell, change in color, evolution of gas। टेम्परेचर में बदलाव होता है, लाइट दिखता है और दूसरा किरण भी दिखता है। साउंड का प्रोडक्शन दिखता है, जैसे हिसिंग साउंड या और भी कोई साउंड पता चलता है। स्मेल में बदलाव होता है, कलर में चेंज होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, जैसे भाप बनना। पानी को गैस पर चढ़ाए तो भाप बना, फिर उससे गैस निकलने लगा। तो इस तरह से इसको एवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। बर्निंग ए केमिकल चेंज। When magnesium ribbon is burnt, a chemical change happens. In fact, burning anything causes a chemical change. When petrol, gas, or coal is burned, chemical change happens. You must have noticed that burning a substance always causes a change in temperature or a change in heat. The amount of heat increases whenever something is burned. जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो केमिकल चेंज होता है। वास्तव में किसी भी चीज़ का जलना केमिकल चेंज कहलाता है। जब पेट्रोल, गैस और कोयला को जलाया जाता है तो केमिकल चेंज होता है। और इस तरह से किसी भी पदार्थ को जलना टेम्परेचर में बदलाव लाता है और उसके हीट में भी चेंज होता है। हीट की मात्रा जब बढ़ती है तो जब जलता है तो कोई भी चीज़ गर्म होगा। एक्सप्लोजन। When an object burns instantly with production of lot of heat, light and sound, then the burning is called explosion. When you burst firecrackers and the firecracker burns instantly and produces lots of heat, light and sound. It also produces many obnoxious gases which pollute the air. You should always avoid to burn firecrackers in order to prevent air pollution. जब कोई वस्तु जलती है तो उससे बहुत सारा गर्मी, प्रकाश और साउंड होता है जिसको विस्फोट कहते हैं। जैसे पटाखे हम लोग जलाते हैं तो उससे बहुत सारा इस तरह के गर्मी या आग निकलती है जिससे जो हमारे वायु को प्रदूषित करती है, उससे हानिकारक गैस निकलती है। तो हमें इसे पटाखे जलाने को अवॉइड करना चाहिए और वायु को प्रदूषण से बचाना चाहिए। Rusting of iron. Old items made of iron get rusted when a brown layer develops on an iron article. We say that the iron article has rusted. Iron article like gate railings, hammer, nails, oak chairs, oak
quartz, it is a often developed rust. Rust is not iron but a different substance. Formation of rust keeps on eating away the iron article. This process is called corrosion of iron. In due course of time, the iron article becomes weak and becomes useless. Thus, रस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन ह्यूज लॉस ऑफ मनी. पुराने आइटम जो है उसमें लोहे के जो पुराने आइटम होते हैं उसमें जंग लग जाते हैं. तो जब उसका जंग लग जाता है को किसी भी लोहे की चीज़ में जंग लग जाता है तो उसका लेयर ब्राउन हो जाता है. तो इसे जंग लगना कहते हैं. आयरन जैसे गेट है, रेलिंग है, हथौड़ी है, नेल्स है, कील है, ओक मतलब कढ़ाई, कुर्सी, खटिया या कोई भी वैसा लोहे का जो बेड वगैरह होता है वो सब में भी जंग लग सकता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन, यह लोहा नहीं होता है लेकिन एक अलग पदार्थ होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट जब जंग लगने की प्रक्रिया से हमें खाने की लोहे की चीज़ों में जंग नहीं लगे इसलिए खाने की चीज़ों को दूर रखना चाहिए. इस तरह का प्रोसेस जो है वो आयरन की कोरोशन ऑफ आयरन, लोहे को क्षति पहुंचाता है. रस्ट लगना मतलब जंग लगना, लोहे में जंग लगना कहलाता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द आयरन आर्टिकल बिकम्स वीक एंड बिकम यूजलेस. जब लोहे के आइटम में जंग लग जाता है तो कमज़ोर हो जाता है या उपयोग करने लायक नहीं रह जाता है. तो इस तरह से पैसे का लॉस होता है. Iron is a highly useful material. It is used for making machines, bridges, house shapes, cars, bus, tool, almirah, chair, tables, needles. It is imagine the loss caused by rusting of iron that affects so many things around us. लोहा जो है वो बहुत ही यूजफुल मटेरियल है. यह मशीन, पुल, घर, जहाज, कार, बस, टूल, अलमीरा, चेयर, टेबल, नीडल, सुई बनाने के काम में आता है. और लोहे की चीज़ों में जंग लग जाने का कारण होता है कि वो जंग लगने के कारण बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं. When iron reacts with air and moisture, then rust is formed. जब आयरन जो है वो हवा और मॉइस्चर नमी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लगता है. रस्ट इज आयरन ऑक्साइड. जंग लगना आयरन ऑक्साइड कहलाता है. इस तरह के रिएक्शन को इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है. जैसे Fe आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर, तीनों मिलकर Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है. This reaction shows that air and water are necessary factors for rusting. A breeze is exposed to air and to moisture in the air. So a breeze is always exposed to the risk of rusting. A major part of ship is always in water and is at risk of rusting. Sea water contains lots of salt and salts hasten the process of rusting. Even the part of a ship that remains out of water is always exposed to moisture-laden air. Every year, a portion of iron that from the ship needs to be replaced because it becomes weak due to rusting. Can you imagine the monetary loss due to rusting of a ship? इस तरह का रिएक्शन हवा और पानी के साथ होता है जो जंग लगने का मेन कारण होता है. ब्रिज भी हवा में नमी से और एक्सपोज्ड होता है. A bridge is exposed to air and to moisture in the air. ब्रिज में भी हवा में वैसा जंग लग सकता है. क्या मिलने के कारण होता है? हवा में आयरन के साथ. जैसे तो ब्रिज भी आयरन का बना होता है तो जब हवा में नमी और इस तरह से तो वो जंग लगता है जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं. रिस्क ऑफ रस्टिंग.
उसमें जंग लगने का हमेशा रिस्क बना रहता है, क्योंकि ब्रिज लोहे से बनता है। ए मेजर पार्ट ऑफ शिप, जहाज का अधिकांश पार्ट जो होता है वो पानी में रहता है, जिसमें भी जंग लगने का डर लगा रहता है। सी वाटर कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट, समुद्र के पानी में बहुत सारा सॉल्ट होता है जो जंग लगने की प्रक्रिया को कम करता है। सॉल्ट के कारण जल्द ही जंग लगता है लोहे की चीज़ों में। इवन द पार्ट ऑफ ए शिप दैट रिमेन आउट ऑफ वाटर इज ऑलवेज एक्सपोज टू मॉइस्चर लेडन एयर। तो इस तरह से शिप के पार्ट को जो पानी से बाहर रहता है उसे हमेशा मॉइस्चर वाले हवा से बाहर रखा जाता है। एवरी ईयर ए पोर्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द शिप नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बिकॉज इट बिकम्स वीक ड्यू टू रस्टिंग। आयरन का जो पोर्शन है वो जहाज़ में आयरन का जो पोर्शन है उसे रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि वो जंग लगने के कारण कमज़ोर हो जाता है, तो उसे हमेशा चेंज किया जाता है। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम लोग जंग लगने से आयरन को कैसे बचा सकते हैं। देर आर मेनी मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। एवरी ईयर पीपल हायर पेंटर्स टू पेंट आयरन गेट, व्हील्स, रेलिंग, चेयर्स एंड टेबल्स। अप्लाइंग ए कोट ऑफ पेंट prevents rusting of iron. The coat of paint prevents reaction between iron and earth and thus prevents rusting. तो अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोग पेंटर को पेंट करने के लिए हायर करते हैं, किराया पैसा देकर आयरन गेट, लोहे का गेट है, ग्रिल है, रेलिंग है, कुर्सी टेबल, ये सबको पेंट करवाते हैं, जिससे जंग लगने से उसे बचाया जा सकता है। या पेंट का कोट चढ़ाया जाता है। वो पेंट का कोट लेयर जो होता है वो आयरन के साथ आयरन और हवा के बीच रिएक्ट करता है और इस तरह से जंग लगने से बचाता है। Galvanization. A layer of zinc or chromium is applied on various iron articles to prevent rusting. Applying a layer of zinc and on iron article is called galvanization. Iron pipes which are used for supplying water to houses are coated with a layer of zinc to prevent rusting. Electric poles are also galvanized to prevent rusting. जिंक और क्रोमियम का लेयर जो है वो अनेक लोहे के आइटम चीज़ों पर चढ़ाया जाता है जो उसे जंग लगने से बचाता है। जिंक का लेयर जो है वो आयरन आर्टिकल पर चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आयरन पाइप जिसका यूज पानी को घरों के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए, जिस पर जिंक का लेयर होता है, वो जिंक का लेयर होता है वो उसे जंग लगने से बचाता है। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जिस पर जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइज किया जाता है। गैल्वेनाइज कैसे किया जाता है, उस पर जिंक और क्रोमियम का लेयर चढ़ाया जाता है। क्रोम प्लेटिंग. अप्लाइंग ए लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग. बाथरूम फिटिंग्स, rims and handles of bikes. It is chrome plated to prevent rusting. Rims and handles of a bicycle shine like silver because of a layer of chromium on them. क्रोम का प्लेटिंग जो होता है वो चढ़ा देने से किसी भी चीज़ आयरन आर्टिकल पर चढ़ाना ही क्रोम प्लेटिंग कहलाता है। बाथरूम फिटिंग में, रिम्स में एंड बाइक के हैंडल्स में क्रोम का प्लेटिंग चढ़ा देने से वो चमकने लगता है, बिल्कुल सिल्वर जैसा चमकने लगता है, क्योंकि वो क्रोमियम का लेयर होता है। स्टेनलेस स्टील. The shiny plates and balls in your kitchen are made of stainless steel. Stainless steel is an alloy. You have read that an alloy is a mixture of two metals or a metal and non-metal. Stainless steel is made by mixing carbon and nickel with iron. Sometimes chromium and magnesium are also mixed with iron and carbon to make stainless steel. Stainless steel does not get rusted. चमकता हुआ प्लेट और बॉल जो होता है हमारे किचन में वो स्टेनलेस स्टील का भी होता है, जो एक एलवाय होता है। और एलवाय दो मेटल का मिक्सचर होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक धातु और एक अधातु का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो कार्बन और निकेल के मिक्सिंग होता है।
और उसके साथ आयरन भी होता है। कभी कभी क्रोमियम और मैग्नीशियम का भी मिक्स किया जाता है आयरन के साथ। आयरन और कार्बन को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। क्रिस्टलाइजेशन, you have read that salt is made by evaporating seawater. Salt obtained after evaporation of seawater contains various impurities. It is sent for further purification to obtain pure salt. Crystals of pure salt do not appear clear. Crystallization is the process to obtain pure crystals of a substance. सॉल्ट जो है वो सी वाटर के समुद्र के पानी के भाप से बनता है। वो समुद्र के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। खारा पानी होता है तो इम्प्योरिटीज़ है, जिसे प्यूरिफिकेशन करके और प्योर सॉल्ट बनाया जाता है। इम्प्योर सॉल्ट को क्रिस्टल्स करके उसे क्लियर किया जाता है। इम्प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल से क्लियर नहीं होता है, इसलिए उसे क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। किसी भी पदार्थ का उसे क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का प्योर क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उसको एक बीकर में डालना है, गैस पर चढ़ाना है। व्हेन द सॉल्यूशन स्टार्ट बॉइलिंग ऐड मोर कॉपर सल्फेट टू इट। जब वो बॉयल होने लगता है तो उसमें कॉपर सल्फेट मिला देना है। स्टीर थ्रोली एंड कीप ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट टिल नो मोर कॉपर सल्फेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट। दिस विल गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate. After that, allow the solution to cool down and leave the beaker undisturbed. Once the solution cools down, crystals of copper sulfate appear in a beaker.